हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है और हमारे घर में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, तो हम वो भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान पे चढ़ा हुआ पंचामृत कहाँ समर्पित करने जाए? हमने कहा कि मिट्टी तो है तुम्हारे घर में, तो कहा मिट्टी तो है। हमने पूछा कितनी मिट्टी मिल जाएगी? उन्होंने कहा गुरु जी ये तुम जितनी बोलो, 1 तगाड़ी 2 तगाड़ी 10 तगाड़ी, जितनी मिट्टी बोलो उतनी मिल जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पर बड़ा सारा थाल है? हाँ। थाल भर के मिट्टी ला सकते हो? हाँ। हमने कहा लेकर आना। हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ वो थाल भर कर मिट्टी लाए। एक बड़ा सा आरती करते हैं ना हमारे शर्मा जी, वो आरती करने के लिए भी थाली नहीं लाए, थाल लाए। अब इतना बड़ा थाल देखा है आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कहाँ है वो थाल? कहाँ? अच्छा रखा, देखा तो है ना तुम लोगों ने आरती के समय पे, या फिर शाम को आएगा आरती में, तुम देख लेना है। हमारे यहाँ ये महाकाल सेवा समिति व भक्त मंडल है ना, ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, ये हर चीज बड़ी करता है। तो यहाँ ये आरती की थाली भी छोटी नहीं लाया, ये आरती की थाली भी बड़ी लाया, और ऐसी मोटी थाली इतनी बड़ी। अब आरती करने वालों से हम उनका हाथ देखते हैं तो कई बार हमें सोचने में आता है पकड़ भी पा रहे हैं कि ना पकड़ पा रहे हैं राम जी। अब मोटी सारी थाली, अब वो इतने बड़ी थाल लिया है। हमने कहा इसको मिट्टी से भर ला। अब वो मिट्टी से भर कर लिया। अब मिट्टी से भर कर लाई, हमने उसको बीच का जो भाग था उसमें थोड़ा सा चंदन अगर तगर डालकर सुंदर बढ़िया उसको चंदन का छींटा देकर दही आदि मिलाकर घी मिलाकर उसका शिवलिंग बीच में बना दिया। अब जैसे ये थाली और मिट्टी से भरी बीच में शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बनाकर वहीं उंगली से जलाधारी बना दी। अब हमने कहा इस पे जल चढ़ा, पानी दिख रहा है कहीं पर कि नहीं गुरुजी? दूध चढ़ा, कहीं दिख रहा है गुरुजी? नहीं गुरुजी। दही चढ़ा, कहीं दिख रहा है? शहद दिख रहा है? घी दिख रहा है? नहीं। फिर पानी चढ़ा, कहाँ गया वो शहद? कहाँ गया वो दल? कहाँ गया वो दूध? सब जो थाली में मिट्टी भरी थी सब उसने सोख लिया। शिवलिंग बीच में वैसा की वैसा ही रह गया। और अब उसे विसर्जन कहाँ करे? तो 1 लोटा जल डालना, बाद में पूरा शिवलिंग विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को किसी गमले में ले जाके डाल देना। शंकर भगवान अपनी अलमस्ती के आनंद में पार्थिव पार्थिव होता, पार्थिव पार्थिव है। 23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे। ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में, शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे लेख। शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से हटकर कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है? गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है? काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है? धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है? शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है? बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है? जो जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी उसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया है, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो उसको, अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों में है सब। शिव शंकर का ओगरदानी शंभू की कथा करे। पार्वती जी ने सुन लिया, सखी का कहना माना, और जो पार्थिव लिंग का पूजन करा
पार्थिव लिंग का पूजन। फिर सबसे कहें पूरे भारतवासियों से जितने कथा सुन रहे हैं, 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पार्थिव लिंग ऑनलाइन पूजन में जुड़ना। अपने घर की जो मट्टी हो उस मट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठना, पूजन करना, बाबा की आराधना करना। फिर देखो मेरा बाबा साल भर में कितनी संपदा, कितना वैभव, सब कार्य सिद्ध करता है। मेरा शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है, वो शिव है। ये कथा तो 18 तारीख को, कल तो कथा का 6ठा दिन है। क्या रहेगी कल कथा की? शिवरात्रि। तब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है, रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है, तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है, क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है। हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना। एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया? जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया? प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है? तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाए। तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते। रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है।
एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है। काम करेगी क्या? नहीं। मौसी सास की आई है, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया। तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभाल लेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा, ये मरने वाली है, यमराज तू चले जा, तू चले। और अंतर देखिए, बहन आती तो काम करती, भगवान आता तुझे लेने के लिए भोलेनाथ तो नंदी पर बिठा कर ले जाता, डमरू बजाता बजाता। देवराज ब्राह्मण को लेकर गया था नंदी पर बिठा कर, नरसिंह जी को बैठा कर लेकर गया था। और अगर यमराज आता है तो नंदी की सेवा में, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट दूसरी दूसरी जगह से आकर खूब शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधुता। आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सीहोर जाकर देखिए, सीहोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं, करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों लंगर चला रहे हो, क्यों भंडारा कर रहे हो, उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते, कभी। इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास, अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधुता। शिव तत्व को पहचान। भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है।
आपका मन जितना प्रबल होगा शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री। आप लोग ओमकारेश्वर की, फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। एक गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। जाएं तो वहां जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहां एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका पुराना जन्म और आने वाला जन्म वो दर्पण, वो हीरा बता देता था कि अगले जन्म में क्या था, इसने क्या कर्म करा था, और इस जन्म में भोगने के बाद जो अगला जन्म पाएगा उसमें क्या करेगा। वो दर्पण जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता था। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूं, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को, उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण, हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तुड़ा कर लेके चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र हटाना जरूरी है। तो भगवान क्या करता है कि तुम्हें माला से हटाकर माल में फंसा देता है। भगवान क्या करता है, मंदिर जाते जाते जब तुम्हारा काम हो जाता है तो मंदिर जाना बंद करवा देता है, तुम्हें व्यस्त करा देता है। फिर भगवान क्या करता है, तुम कथा में मन लगाते रहते हो तो भगवान धीरे धीरे तुम्हारे मन को कथा सुनते सुनते उच्चिष्ट कर देगा। तुमको लगेगा बहुत सालों से सुन रही हूँ, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब मन उच्चिष्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे उच्चिष्टता आने लगती है। अर्थात भगवान तुम्हें कथा से दूर करेगा, मंदिर से दूर करेगा, सत्संग से दूर करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है अगर ये मेरा भजन करती रहेगी, भक्ति करती रहेगी, कथा सुनती रहेगी तो मुझे देते रहना पड़ेगा। इसको पहले भक्ति में से हटाऊंगा तो ये
देना मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं देना कब बंद करूंगा? जब ये भक्ति से मन को हटाए। ये भक्ति से मन को हटाए, मैं देना बंद करूं। 4 बजे तक फिर कथा 18 को यहां विराम होकर 21 तारीख से 25 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा। उस कथा का नाम रहेगा श्रावण शमी शिव महापुराण की कथा। शमी का जो पौधा होता है, शमी का जो वृक्ष होता है, शमी की पत्तियों से शिव को समर्पित कर कर बड़े रोगों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे किसी कामना के लिए शमी के पत्र का प्रयोग किया जाता है, श्रावण महीने में शमी का पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, वो सारा प्रसंग उस कथा में रहेगा। वो कथा 5 दिन की ऑनलाइन रहेगी, 1 बजे से 4 बजे तक, 21 जुलाई से 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को कथा विराम हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। वो ऑफलाइन रहेगी। वो कथा में सब लोग आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ग्राउंड में बैठकर उस कथा का लाभ जयंती स्टेडियम में ले सकते हैं। 5 अगस्त को वो कथा विराम होकर 6 अगस्त को बाबा की जो प्रदोष की कावड़ भराती है, जिसको हमारे यहाँ पर भाव से कुबेरेश्वर बाबा की कामना की कावड़ कहते हैं, कि जो दिल से भरता है बाबा अगली कावड़ जब भराती है तब तक उसकी जो कामना होती है वो पूरी कर देता है। ऐसी प्रदोष की 6 अगस्त की कावड़ सुबह 9 बजे सीहोर के माँ सीवन माता के तट से भरकर कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर 11 किलोमीटर दूर पैदल हमारे और आपके साथ में बोल बम करते हुए शिव का नाम लेते हुए चलेंगे। खूब आनंद के साथ आप सब उसमें आमंत्रित हैं। शिव की उस अविरल